अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन, इसको मैं कोशिश करूँगा बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, सही है ना, तो ताकि आप लोगों को जो है फिर फार्मूले वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। अगेन इसको जो है मैंने 3 हिस्सों में जो है वो रखा है। देखें, मार्कअप और मार्जिन है क्या। एक्चुअली वी गेट कन्फ्यूज्ड के जो है पता नहीं ये कोई और प्रॉफिट है। देखें, मार्कअप और मार्जिन जो है ना, इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ रेशो, इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रॉफिट। एक्चुअली इट्स अ प्रॉफिट जो आपने जो है कमाना होता है। यानी बिजनेसमैन वाइल अर्निंग मनी इज लीज बॉदर्ड अबाउट कि ये मार्कअप है या मार्जिन है, ठीक है ना। यानी अगर मैं 10 रुपये जो है लेट से 10 रुपये का ये पेन खरीदता हूँ मैं, तो आई वुड बी थिंकिंग यार मैं 10 रुपये के ऊपर कितना ऊपर कमाऊँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैं 5 रुपये कमाऊँगा 10 रुपये के ऊपर। तो यानी 10 रुपये की अगर मेरी कॉस्ट है, 5 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 15 रुपया। अब आप बहुत गौर से सुनिएगा। अब ये 5 रुपये के प्रॉफिट को प्रेजेंट करने का तरीका है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं इस 5 रुपये को प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट करता हूं, तो ये प्रॉफिट मेरा मार्कअप कहलाता है। यानी मैं बोलता हूं कि मैंने 10 रुपये की कॉस्ट लगा के कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, तो मैं बोलता हूं 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 5 डिवाइडेड बाई 10, मैंने 50% प्रॉफिट कमाया। ये जो 50% है, इस रेशो को मैं बोलूंगा मार्कअप। अगर तो मैं प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शो कर रहा हूं, तो ये मेरा मार्कअप कहलाएगा। अब मैं 50% भी बोल सकता हूं, 1/2 भी कह सकता हूं, 0.5 भी कह सकता हूं। सर, प्रेजेंट करने का तरीका है कि मैं 1 रुपये की कॉस्ट लगा के मैं आधा रुपया या 50 पैसे कमा रहा हूं। यानी मैं 10 रुपये की कॉस्ट लगा के मैं 5 रुपये कमा रहा हूं, सही है ना। यानी प्रॉफिट 5 रुपये का ही है, बस उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो ये मार्कअप कहलाता है। अच्छा, अब सुनिएगा तो आपको क्लियर होगा डिफरेंस मार्कअप और मार्जिन का। यही 5 रुपये के प्रॉफिट को अब मैं एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट की जगह एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस प्रेजेंट करता हूं, तो ये मेरा मार्जिन कहलाएगा। यानी अगर मैं 5 रुपये को एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, अगर मैं 5 को डिवाइड बाई 15 करूं, तो मेरे पास एक रेशो आ जाता है 0.33 या 33.33%। तो सर ये मेरा मार्जिन कहलाता है। यानी मैं 1 रुपये की अगर सेल कर रहा हूं, तो इसमें 1/3 हिस्सा 0.33 जो मेरा हिस्सा है वो प्रॉफिट का है। अगर मैं 15 रुपये की सेल कर रहा हूं, तो उसमें से 1/3 हिस्सा 15 डिवाइड इंटू 1/3 मतलब 5 रुपया जो है ये मेरा प्रॉफिट का है। सर वे ऑफ प्रेजेंटिंग है। देखें, प्रॉफिट आपका 5 रुपया ही रहा, आप इस 5 रुपये को अगर आप कॉस्ट से डिवाइड करते हो, तो ये आपका प्रॉफिट मार्कअप कहलाता है। इसी 5 रुपये को अगर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। इट्स अ रेशो। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, बड़ा बेसिक सा मैथ्स का रूल है कि आप जिसकी परसेंटेज, आप जिसको बेस बनाते हो ना, बेस हमेशा 100% होती है। ये आगे भी जब डिटेल में मैं आपको मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है आपको क्लैरिफाई होगा कि बेस जो है उसको 100% जो है जब हम रखते हैं, तो उसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग के मार्कअप और मार्जिन को डिटेल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक इलस्ट्रेशन के जरिए, एक बड़ा बेसिक सा मैथ्स का यूनिटरी मेथड का मैं रूल बता दूं, जो बचपन में जो है क्यूटी में या मैथ्स में जो है वो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, सही है। देखें, अगर लेट से आपके पास कोई भी पॉपुलेशन है, लेट से मैं बोलता हूँ मेरी जेब में 1000 रुपये, तो 1000 रुपये कितने परसेंट है, 100% है। अगर मैं 1000 रुपये की बात करूँ, ये मेरी टोटल पॉपुलेशन है। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ अगर मेरी जेब में 1000 रुपये, तो वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। अगर टोटल, तो 900 रुपये अगर मैं बोलता हूँ कि इस 1000 रुपये का 90% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 90% होगा 900। इस 1000 का 80% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 800। इस 1000 का 70% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 700। इस 1000 का 60% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 600। इस 1000 का 55% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 550। इस 1000 का 10% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 100। अच्छा, ये आप कर क्या रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड मेथोडोलॉजी क्या चल रही है, ज़रा समझिएगा। क्या आप बोलते हैं कि 1000 अगर 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1000 का 90% कितना होगा, तो ये 900 है। ज़रा ये आप देखें बैकएंड पे इसकी विजडम क्या चल रही है। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू लुक एट। आप क्या कर रहे हैं, आपको जो है लेट से चाहिए, आपको जो है 10%, या अगर मैं बोलता हूं कि 1000 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको 10% चाहिए, तो आप कर क्या रहे हैं,
यानी मुझे x इज इक्वल टू मुझे चाहिए 10% इज इक्वल टू x, ऐसा ही है ना, मुझे 10% के इक्वल फिगर चाहिए। तो मैं कर क्या रहा हूँ ज़रा सुनिएगा, मैं बोलता हूँ 1000 मेरे पास टोटल फिगर है, 1000 इज़ रिप्रेजेंटिंग 100% और मुझे चाहिए 10%। 1000 का 10% क्या होगा, ऐसा ही है, आप एक्चुअली ये कर रहे हैं। ये बाज़ों का जो है बचपन में हम जो पढ़ते थे टीचर हमें बोलते थे 1000 इंटू 10% कर दो, तो ये बैकेंड पे क्या हो रहा है 10%, तो एक्चुअली ये यही तो है ऊपर। आप 1000 इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं, सही है ना। तो ये ऐसे ही तो शो हो रहा है 1000 इंटू 10%, ये ऐसे ही तो हो रहा है, यही तो बन रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि आप जो है 50% निकाल के दें, 50% कितना होगा, 1000 आपके पास अमाउंट दिया हुआ है और आपको बोला जाता है कि आप इस 1000 का 50% निकाल के दें। आपको पता है 1000 का हमारे टीचर ने बचपन में हमें पढ़ाया है कि 1000 इंटू 50% कर दो तो आपके पास 500 आ जाएगा। तो आप यही करेंगे 1000 इंटू 50%, ऐसा ही है, तो 500 आ जाता है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके या एक्सटेंड करके बताऊं तो मैं बोलता हूं 1000 इसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से अगर मैं डिवाइड करूं 100 और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूं 500, ऐसा ही है ना। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, बैकएंड पे मैकेनिज्म क्या चल रहा है। आप इसको अगर मैं 50% के तौर पे भी लिखूं तो 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 50%, ऐसा ही है ना, 500 ही आएगा, एक ही बात है। 100 को मैं 1000 से डिवाइड करूं या 50 से डिवाइड करूं, जब तक प्लस या माइनस नहीं आता तो इक्वेशन में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, द आंसर रिमेन्स द सेम। अब ये जो बैकएंड पे मैकेनिज्म चल रहा है ना, इसका मैं एक रूल आपको बता देता हूं, सही है, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा। देखें, याद रखें, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कोई अमाउंट दी गई है और उसकी परसेंटेज भी आपको पता है और आपको कोई एक्स अमाउंट निकालनी है, उसकी सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, तो जो अमाउंट आपको दी गई है ना, आपको उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड कर देना है और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू वुड गेट द डिजायर्ड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल करवाता हूं। लेट्स से आपको 1000 दिया था, 1000 का अमाउंट था, इसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या थी, 100 थी। आप इसको डिवाइड कर दें तो आप यूनिट पे आ जाएंगे। अब आपको कोई भी परसेंटेज वाला अमाउंट चाहिए ना, आप उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। लेट्स से आपको चाहिए से इसका 90%, तो आपने मल्टीप्लाई बाई 90 कर दिया तो आपके पास 900 आ जाएगा। साथ साथ करते भी रहें तो आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूं मुझे किसी एक्स अमाउंट का 55% दिया गया है, 550, ये रहा, ये फिगर उठा लेते हैं 550, और मैं बोलता हूं मुझे इस 550 की मदद से मुझे 70%, मुझे ये जो 550 है ये किसी एक्स अमाउंट का 55% है और मुझे उस एक्स अमाउंट को नहीं चाहिए, मुझे जो है, चले पहले एक्स अमाउंट निकाल लेते हैं। एक्स अमाउंट क्या है मेरे पास, 100%, जाहिर सी बात है। तो मैं 550 को डिवाइडेड बाई 55 करूंगा और मल्टीप्लाई बाई वो जो एक्स अमाउंट है वो ऑब्वियसली टोटल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाई 100 करें, देखें आप 1000 पे ही पहुंचेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, ये 550 को ही बेस बना के लेट से आपको बोला जाता है 550 है, ये किसी एक्स अमाउंट का 55% है। 550 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 55% को। अब आपको 100% नहीं चाहिए, आपको से 90% चाहिए उस एक्स अमाउंट का, तो आप 550 डिवाइडेड बाई 55 जो उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाई 90 कर दें, देखें आपके पास 900 ही आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से आपको बोला जाता है आपके पास एक्स अमाउंट का 55% है 550, सही है, 550 उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज 55। अब आपको 90% नहीं चाहिए, आपको से 70% चाहिए, आप मल्टीप्लाई बाई 70 कर दें, देखें आपके पास जो है 700 ही आ जाएगा। करके देख लें। नहीं सर एक और एग्जांपल दे दें, लेट्स से मैं अब 550 की जगह ये 600 उठा लेता हूं, 600 उठा लेता हूं। ये बहुत अहम चीज़ है, आप देखिएगा। ये 600 किसी एक्स अमाउंट का 60% है। अब मुझे जो भी इस इक्वेशन के अंदर परसेंटेज चाहिए ना, जो अमाउंट चाहिए, मैं उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से जो मुझे गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा। 600 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को। अब सर फॉर एग्जांपल सर हमें 90% चाहिए वो एक्स अमाउंट का,
तो मल्टीप्लाई बाई 90 कर दें, देखें 900 ही आ जाएगा इक्वेशन का। नहीं सर आपको जो है 600 दिया हुआ है जो किसी एक्स अमाउंट का 60% रिप्रेजेंट कर रहा है, आप एक काम करें 70% निकाल के दें इसका, तो मल्टीप्लाई बाई 70 कर दें, देखें 700 ही आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कोई भी अमाउंट दी गई हो, आप उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा। ऑल्दो इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट काफ़ी लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। लेट से अगर आपको जो है 80% दिया हुआ है किसी भी अमाउंट का, एक्स अमाउंट का 80% जो कि बनता है 800। अब आपको बोला जाता है आप जो है 100% निकाल के दें, वो अमाउंट निकाल के दें, तो आप 800 को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज 80 से डिवाइड करेंगे और चूँकि आपको टोटल एक्स अमाउंट चाहिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, देखें आप 1000 पर ही पहुँचेंगे। तो आई होप सर आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अलबत्ता एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इंशाल्लाह आपको मार्कअप और मार्जिन का बहुत इजी वे में जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।